स्टेप है हमारा असाइनमेंट का जो है, असाइनमेंट को एक ही फाइल में बनाना है या अलग अलग फाइल में बनाना है। यहाँ पर जो है आगे आपको जानकारी मिलेगा कि इस असाइनमेंट को एक ही फाइल में बनाना है या अलग अलग फाइल में बनाना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फाइल को जो है, यह फाइल जो हमारा जो बन रहा है 501, 502 और 503 का असाइनमेंट का फाइल एक ही फाइल में सबको अटैच करके जमा करना है या अलग अलग फाइल में भर के हमको जमा करना है। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग फाइल में करना है या एक ही साथ में। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमारा कोर्स 501 है। कोर्स 501 में 3 असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 एंड असाइनमेंट 3। ये तीनों असाइनमेंट जो है 501 के लिए ही बना हुआ है। तो यहाँ पर एक फाइल रहेगा जो 501 में 3 असाइनमेंट रहेगा, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3। तो यहाँ पर 501 के लिए एक फाइल तैयार होगा जो आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एक फाइल में 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, पूरा 5 का 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्योंकि यहाँ 501 में आपको अथवा में क्वेश्चन रहता है जिसमें से 2 में से 2 क्वेश्चन रहता है जिसमें से एक सॉल्व करना रहता है, फिर इसमें से 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हुआ। और जब हम असाइनमेंट 2 में आते हैं 501 का, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का सॉल्व करना पड़ता है और फिर दूसरा क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। इस तरह से असाइनमेंट 2 में भी हमारा 2 क्वेश्चन का हुआ आंसर और असाइनमेंट 1 में भी 2 क्वेश्चन का आंसर हुआ, मतलब कि 4 क्वेश्चन हो गया। और असाइनमेंट जब 3 में आते हैं तो असाइनमेंट 3 में 1000 वर्ड में इस दोनों में से किसी एक का आंसर देना पड़ता है। यानी कि अगर हम लोग 501 का बात कहते हैं तो 501 में क्या है, एक फाइल आपको बनाना है 501 के लिए। एक फाइल में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, जो जिसमें आपको बैनर आपको डालना है, फ्रंट पेज, लास्ट पेज, जो भी चीज़ें। यदि आप डाउनलोड नहीं किए तो हमारे वीडियो में डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑलरेडी पहले डाउनलोड हो चुका है, पहले वीडियो अपलोड हो चुका है। फिर आते हैं जब हम लोग दूसरा फाइल रेडी करते हैं तो दूसरा फाइल 502 के लिए अलग फाइल बनाना, 501 के लिए अलग, 502 के लिए अलग, 503 के लिए अलग। अब 502 में भी सेम है, हमारा 3 असाइनमेंट होगा। पहला असाइनमेंट, फिर दूसरा असाइनमेंट, फिर आपका तीसरा असाइनमेंट। इसमें भी सेम पर्सन है, सेम क्वेश्चन है। आपको दिया जाएगा 2 क्वेश्चन असाइनमेंट 1 में आपको 502 का असाइनमेंट 2 में, असाइनमेंट 1 में 2 क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है जिसमें से एक बनाना होता है। फिर क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन रहता है जिसमें से एक बनाना होता है, यानी कि 2 क्वेश्चन का आंसर आपने दिया। फिर जब असाइनमेंट 2 में आते हैं 502 के लिए तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। फिर 502 का दूसरा असाइनमेंट दूसरा क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन रहता है जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ता है। फिर जब असाइनमेंट 3 आते हैं तो यहाँ 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। इस तरह से करके अगर बात किया जाए 502 के लिए तो 502 में भी एक फाइल आपका बनेगा 502 के लिए, जिसमें पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन आपका रहेगा। अब आते हैं 503 का बात करते हैं तो 503 में भी असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, इसमें भी आपको दिया हुआ असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। सेम पर्सन है, सेम फंक्शन है, सेम प्रोसेस है। असाइनमेंट 1 में 503 के लिए एक फाइल तैयार होगा, तो यानी कि इसमें 2 ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। यहाँ भी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है, यानी कि एक क्वेश्चन और यहाँ पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो चुका। फिर जब असाइनमेंट 2 में आते हैं तो यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन ऑप्शनल में रहता है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अथवा में, जिसमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ता है। फिर जब क्वेश्चन 2 में जाते हैं तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। फिर जब असाइनमेंट 3 में आते हैं तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। इस तरह से करके असाइनमेंट 1 में आपने दिया 2 क्वेश्चन, असाइनमेंट 2 में आपने दिया 2 क्वेश्चन और असाइनमेंट 3 में दिया एक क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से करके टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो 5 क्वेश्चन के आंसर 503 में, जो कि एक फाइल रहेगा। यानी कि इसका अगर कंक्लूजन अगर निकालते लास्ट में तो कह सकते हैं कि 501 के लिए एक फाइल तैयार होगा, 502 के लिए एक फाइल तैयार होगा और 503 के लिए एक फाइल तैयार होगा। यानी कि तीनों के लिए डिफरेंट अलग अलग फाइल आपको बनाना है, सेपरेट फाइल।
जो कि तीनों में आपका बैनर चिपकेगा, फ्रंट पेज, लास्ट पेज, जो भी चीज़ें सारा कलर प्रिंटेड हो के आपका चिपकेगा। इन तीनों का 3 तरह का आपको 3 बैनर आपको बनाना है, 3 बैनर को आपको चिपकाना, यानी कि 3 फाइल आपको रेडी करना। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो 501 के लिए एक फाइल, 502 के लिए, 503 के लिए। जैसे कि आपने देख लिया अभी कि हम लोग जो है असाइनमेंट को एक ही फाइल में जमा करना है कि अलग अलग फाइल में। अब हम लोग अगला स्टेप की ओर जाते हैं। अगला स्टेप में क्या है, हम लोग के पास जो भी आपका असाइनमेंट है, यह जो असाइनमेंट बनाने के लिए कौन सा पेपर का कौन सा पेन का यूज़ करेंगे, इसी के विषय में यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है किस टाइप का पेन का, किस टाइप का पेपर का यूज़ करना है, उसी के बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कौन सा पेपर का कौन सा पेन का आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ हमने पिक्चर को यहाँ पर बताया गया, पिक्चर के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया कि किस टाइप का पेपर पेन का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर लिखा प्रश्न या उत्तर के लिए ब्लू बॉल पेन का प्रयोग करें, यानी कि नोट लाल पेन का प्रयोग कभी भी नहीं करें। ध्यान रखिएगा, लाल पेन का प्रयोग कभी नहीं करें, ना ही क्वेश्चन बनाने के लिए, ना ही क्वेश्चन को आंसर देने के लिए लाल पेन का यूज़ ना करें। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको ब्लू पेन दिखाई दे रहा है, तो आप कोई भी ब्लू पेन का बॉल पेन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो सुविधा है उस पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो डीप चले, जो थोड़ा सा मतलब डीप चले, ज़्यादा फीका नहीं चलना चाहिए, उसी पेन का ही यूज़ कीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा। दूसरा, यहाँ पर प्रश्न या उत्तर के लिए काला बॉल पेन का यूज़ करें, लाल पेन का यूज़ ना करें। देखिएगा यहाँ पर जो है ब्लैक पेन, आप यहाँ पर एक चीज़ बात आ रही है कि ऊपर में देखें हम लोग ब्लू पेन, फिर यहाँ पर देख रहे हैं काला पेन का, यानी कि दोनों में से कौन सा पेन का यूज़ करें। तो मेरे हिसाब से या तो आप क्वेश्चन को ब्लू पेन से लिखिए और आंसर को ब्लैक पेन से, या तो ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर। आपका जो मर्जी है उससे आप लिख सकते हैं आपके हिसाब से। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे सर हम ब्लैक पेन से दोनों लिखे तो आप लिख सकते हैं ब्लैक पेन से। दोनों ब्लू पेन से लिखे तो आप लिख सकते हैं दोनों ब्लू पेन से। बट अच्छा दिखने के लिए हम लोग 2 पेन का यूज़ करेंगे ताकि क्वेश्चन में और आंसर में डिफरेंट पता चले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2 पेन का यूज कीजिए, तो आपका असाइनमेंट थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा और अधिक आप अट्रैक्टिव आपका असाइनमेंट होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो पेपर या कॉपी का प्रयोग A4 साइज का ही करें। A4 साइज, अब A4 साइज किसको कहते हैं? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पेपर का साइज जो होता है A4 साइज कैसे होता है, और पेपर का जो हम लोग कॉपी का यूज़ करेंगे किस टाइप का यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको मेरे एडवाइस है और मेरे अनुसार आप क्लासमेट का कॉपी आपको परचेज कीजिए, जो कि पेज काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा पेज आता है इनका। ठीक है, तो इस टाइप का कॉपी का जो आप देख रहे होंगे, इस टाइप का आपका कॉपी मिलेगा, जो किसी भी मार्केट से, आप किसी भी स्टेशनरी से, बुक स्टेशनरी हो, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीछे का बैकग्राउंड भी दिखा दिए और आगे का भी फ्रंट दिखा दिए यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर जाना है दुकान के पास, और आपको यहाँ पर देख रहे होंगे साइज लिखा है, क्योंकि उसमें कॉपी में, इस टाइप का कॉपी में A4 साइज लिखा नहीं रहता, बल्कि 29.7 इंटू 21 cm आपको लिखा रहेगा। इसका प्राइस 35 रुपया, जगह के हिसाब से 35, कहीं 40, कहीं 45 आपको मिलेगा। तो आप जो चाहे उस चीज़ आप परचेज कर लीजिए, एक कॉपी जिसमें 40-50 पेज आपके पास होगा। अब इस 40-50 पेज का हर एक असाइनमेंट पर कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आप मार्केट से जो परचेज कर लीजिएगा, अब उसमें कैसे यूज़ किया जाएगा उस पेपर का, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लेते हम परचेज करके लेते आए। अब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे मेरा यह कॉपी का पन्ना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी का पन्ना, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले जो बीच में जहाँ पर पिन रहता है, आप यहाँ पर दे रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका पिन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका पिन रहता है, तो पिन को क्या कीजिए, आप खोल लीजिए। ठीक है, 3 पिन रहता है, एक यहाँ, एक बीच में, एक किनारे में पिन रहेगा।
पिन को आप खोल लेना है। खोलने के बाद क्या करना, आपको गिनना है। पेज को कैसे गिनना है, जैसे तैसे नहीं गिनिए, जैसे तैसे जहां मन तहां से नहीं लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको 20 से करना, 20 से ही पिन अप करना, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि जहां मन तहां सारा अंदाजी जो है निकाल के नहीं, आप ऐसे गिनिए। आप इस टाइप से सोचिए कि आपका एक असाइनमेंट पर टोटल क्वेश्चन का आंसर कितना देना है। मान लेते हैं आपका टोटल असाइनमेंट में जो है, एक असाइनमेंट में अगर 6 क्वेश्चन देना है, 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, और 6 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि इसमें जो है क्वेश्चन का जो आंसर है 500 वर्ड में और 1000 वर्ड में दिया ही है। 500 वर्ड कहने का मतलब 4 से 5 पेज, और 1000 कहने का मतलब होता है 7 से कम 8 पेज, 8 से 9 पेज आप मान के चलिए। उतना तक आपको कम से कम आपको लिखना है। जैसे कि इसमें जो है आपका 500 वर्ड कहने का मतलब यहाँ पर आपका आ गया 3 पेज प्लस होना चाहिए, 3 पेज 4 पेज, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, खूबसूरत से डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले पेज को आप काउंट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, अगर एक पेज यहाँ से निकालते तो एक पेज निकालते तो कितना होगा, एक पेज इधर, एक पेज इधर, 2 पेज, और इसके पीछे एक और इसके पीछे एक, यानी कि एक से मेरा कितना 4 पेज मेरा निकल रहा है। ठीक है, एक से कितना पेज निकल रहा है, टोटल 4 पेज, हमारा जो टोटल 4 पेज निकल रहा है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर गिन लीजिए कि आपको कितने पेज को जरूरत है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कितने पेजेस को जरूरत है। अगर हर क्वेश्चन के लिए 4-4 अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, 4-4 यूज करते हैं, 6 पेज है तो 6 चौके 24 पेज चाहिए, तो 24 पेज चाहिए तो 24 ठो नहीं निकालना है, 24 आपको नहीं निकालना। 24 को 4 से भागा दे दीजिए, क्योंकि एक में क्या होगा, एक में आपको 4 का पेज मिलेगा। अगर एक पिनअप से अगर एक पेज निकालते हैं तो वहां पर क्या होगा, 4 पेज आपका निकलेगा। ठीक है, तो उसको 4 से आप भागा दे दीजिएगा, उतना ही पेज लिखिएगा। लेकिन और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमेशा 1 या 2 पेज जो एक्स्ट्रा लेके चलिए जो ऊपर में होगा, क्योंकि उस पर आपको बैनर डालना होगा। बैनर मतलब आपका जो है असाइनमेंट का आपका नाम रहेगा, असाइनमेंट का नाम रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, NIOS का सारा कुछ डिटेल रहेगा। फिर बैक पेज में आपको रहेगा, ये सब सारा जो है ब्लैंक आपको रखना पड़ेगा, ताकि उस पर क्या होगा, जब फ्रंट वाला आप डालिएगा तो उसमें प्रिंट करके आप चिपका सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिए। और जब असाइनमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पिनअप सेम इसी तरह से इसी जैसा करना, यहीं पर ही बीच में करके करना। अब आप कह सकते हैं सर बीच में हम कैसे करें, तो बीच में कैसे कीजिएगा, आप पूरा कॉपी को खोल लीजिएगा और कहीं सॉफ्ट जगह पर रख दीजिएगा। रखने के बाद जो है एक चौड़ा बड़ा सा पिन आता है, उस पिन को वहां पर बीच में डालिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। लोग क्या करते हैं, यहाँ और यहाँ पर जो है बिठा लेते हैं और इस तरह से पिन कर दे, इससे क्या होगा, जो कॉपी आपका चेक करें ना, फटने का ज्यादा डर रहता है। इस टाइप में ही आपको जैसे आप खोल रहे इसी तरफ से ही पिनअप आपको करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझे कि कॉपी को किस टाइप का तैयार किया जाएगा, पेन कौन सा यूज किया जाएगा। NIOS का जो असाइनमेंट जो तैयार किया जा रहा है, काफी प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट को, काफी टीचरों को इस बात का दिक्कत हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सारा आंसर इस वीडियो में सारा आंसर आपको मिल गया होगा कि आपने देख लिए कि कौन सा पेपर और कौन सा पेन का आप यूज करना है इस असाइनमेंट को बनाने के लिए। तो अब चलते हम लोग इसके अगला पड़ाव की ओर, अगला स्टेप की ओर। अगला स्टेप हमारा क्या रखा हुआ है कि असाइनमेंट को जो बनाने के लिए कितना पेज लेना है। देखिए, यह जो है कितना पेज लेना, यह क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप कितना इस क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं मेरे अनुसार जो है यहाँ पर कितने पेज हमको लेना है, कितना पेज आपको चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कितना पेज लेना है इस असाइनमेंट को पूरा कंप्लीट, एक फाइल को कंप्लीट करने के लिए कितने पेजों की जरूरत होती है। जो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज आपको मार्केट से परचेज करना है या आपके पास अवेलेबल है, उसके विषय में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप A4 साइज का एक पेपर को परचेज कीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लासमेट का कॉपी है, तो यहाँ पर उसका साइज को डिफाइन कर दिया गया है। यहाँ पर उसका साइज है, आप देख सकते होंगे, यहाँ पर उसका साइज को दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है उसका साइज है, आप इस साइज को देख ले। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास एक
कॉल या जो भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल है चिपकाने के लिए, यह आपको चाहिए, जो भी आपके पास मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और एक चिपकाने के लिए यस बॉन्ड है, जो कि अच्छा बॉन्ड आता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस बॉन्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपको स्टेपलर चाहिए, यह स्टेपलर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो चाहिए हमारा जो है असाइनमेंट, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे असाइनमेंट आपका 1 दिया गया है, यहाँ पर असाइनमेंट 1। फिर आपका यहाँ पर जो है दिया गया असाइनमेंट 2, आप यहाँ देख रहे होंगे असाइनमेंट हमारा 2 है। फिर यह जो असाइनमेंट है 3, यह मार्केट से भी आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, या घर में प्रिंटर है तो वहाँ से आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ का आप सबसे पहले प्रिंट करवा लीजिएगा। फिर आपको क्या चाहिए, उसके बाद इसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का जो प्रिंट है उसको चाहिए। आप यहाँ देख रहे होंगे यह जो हमारा फर्स्ट पेज का प्रिंट है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये फर्स्ट पेज का 501 का, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 501 यहाँ पर लिखा हुआ है 501 असाइनमेंट 1 2 3, यह जो है आपका प्रिंटेड है, यहाँ देख रहे होंगे। और यह हमारा लास्ट पेज का प्रिंट है, यह लास्ट पेज का प्रिंट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह जो हमारा लास्ट पेज में हम लोग इसको डालने वाले, ये सब सारा जो प्रिंट आप करवा लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट इसका जो है जिसको मिडिल पेज कहते हैं हम लोग, असाइनमेंट 1 के लिए यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे असाइनमेंट 1 है, फिर असाइनमेंट 2 है, फिर असाइनमेंट आपका 3 दिया गया है, आप यहाँ देख रहे होंगे 3 आपका दिया गया है यहाँ पर। तो यह जो तीनों का आप प्रिंट करवा के सबसे पहले रख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना, उसके बाद अगला जो है सबसे पहले हम लोग को इस जो है पेज को, जो हम लोग कॉपी को बाय किए हैं क्लासमेट को, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पेज को निकालेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें जो पेज जो है यहाँ जो पिन अप किया गया, 1 पिन 2 पिन है, यहाँ पर 3 पिन जो किया गया है, पहला पिन, दूसरा पिन और तीसरा पिन, इस पिन को कैसे आप निकालिएगा इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको आंसर कितने पेज का देना है। इस चीज को बहुत ज्यादा मायने रखिएगा यहाँ पर कि आपको आंसर जो है कितने पेज को आपको देना है। तो यहाँ पर असाइनमेंट जो है 1 में आप देख रहे होंगे, यहाँ जो असाइनमेंट 1 जो दिया गया है, इस असाइनमेंट 1 पर आपको इस पर 500 वर्डों में लिखना पड़ता है। यहाँ पर जो है आपको 500 वर्ड यहाँ, 500 वर्ड यहाँ, तो आप जानिए कि इसमें कितना पेज का आपको आंसर देना है। तो हम ऐसे समझे कि मेरा 500 वर्ड जो है मेरे 4 पेज में आ जाएगा। तो 4 पेज में आएगा, यानी कि यहाँ 4 पेज, यहाँ पर 4 पेज, टोटल कितना पेज हो गया, 8 पेज, 8 पेज हुआ। फिर यहाँ पर यहाँ हमारा 4 पेज, यहाँ 4 पेज, 8 पेज उसमें और 8 पेज इसमें, यानी 16 पेज। असाइनमेंट 2 में भी 16 पेज लगा और इसमें भी 16 पेज हमारा आ चुका है। उसके के बाद असाइनमेंट 3 में भी आते हैं। असाइनमेंट 3 में इसमें 1000 वर्डों में लिखना पड़ता है। तो हम ऐसे समझते हैं इसको 8 पेज में हम इसको डिफाइन कर लेंगे, 8 पेज में इसको हम डिफाइन कर लेंगे। तो यानी कि 8 या मेरा कितना हो गया, 24 पेज हो गया, 24 पेज हो गया। अब 24 पेज हो गया, अब हमें इसको चिपकाने के लिए जो है एक फर्स्ट पेज का चाहिए, एक लास्ट पेज के लिए चाहिए। हमें इसको भी यहीं पर ही आपको सेट करना पड़ेगा। और प्लस आपको जो है इसको जो है यहाँ पर जो है 3 असाइनमेंट इसको भी चिपकाना है, इसीलिए इसके लिए भी हमें पेज चाहिए। उसके बाद यह जो है क्वेश्चन के असाइनमेंट है, इसको भी आपको क्वेश्चन के साथ जो असाइनमेंट के साथ डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको चिपकाना ही पड़ेगा। तो कैसे इसमें टोटल पेजों को कैसे क्वांट करेंगे इसके विषय में देखते हैं, आगे बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे पिनअप करके इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहला जो है इसमें, सबसे पहले हम लोग इस पिन को निकालने का कोशिश करते हैं। जो 3 पिन दिया गया, इस 3 पिन को हम लोग यहाँ से निकालेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर देख रहे होंगे हम इस तरह से करके पिन को निकाल रहे हैं। ये जो पिन जो है मैंने क्या किया, इसको उठा दिया ये। अब यहाँ से आराम से पेज को हम निकाल सकते। अब कितने पेज टोटल जरूरत पड़ेगा यह हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग टोटल 9 पेज निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज हमारा यहाँ पर हो गया। 9 पेज एक साइड से हम लोग 9 पेज को यहाँ पर क्वांट किए, पूरा 9 पेज यहाँ से क्वांट किए। तो 9 दूना यहाँ 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम इस तरह से करके देख रहेंगे, यहाँ से ऐसे करके आराम से धीरे धीरे करके निकालेंगे, ऐसे करके। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ चुका है।
यहाँ से अब हम यहाँ से क्या करेंगे, खींच देंगे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर टोटल आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ पर खींच लेंगे। यहाँ से देख रहे होंगे ये जो पेज अलग हो चुका है हमारा, यहाँ से जो पिन से हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो इस तरह से करके हम निकालेंगे। इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक ही पेज पर, एक कॉपी पर बहुत ज्यादा पेज होता है। यहाँ पर हम लोग टोटल निकाल दिए। अब अगला प्रोसेस क्या करना है, अगला प्रोसेस आपको देखिएगा इसमें क्या करना। अगला जो प्रोसेस होगा, हम इस पर क्या करेंगे, पिन अप करेंगे इस पर, जो क्योंकि यहाँ पर कोई पिन नहीं लगा हुआ, इसीलिए सेफ्टी के कारण जो है इसको हम लोग को पिन अप करना जरूरी है। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले पिन करते हैं। पिन करने के लिए इस स्टेपलर का या कोई भी आपके पास स्टेपलर होगा तो इस स्टेपलर का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आप डायरेक्ट इसे पुश नहीं करना। आपको क्या करना है, इससे इस तरह से करके एक बार प्रेस करना है। तो यहाँ से प्रेस करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ देख रहे होंगे यह जो हमारा पिन निकल चुका है। यह पिन निकल चुका, हमें 3 पिन का जरूरत पड़ेगा। हमें कम से कम 3 पिन अब चाहिए। तो 3 पिन के लिए हम लोग 3 निकालेंगे। दूसरा हो गया और एक तीसरा हो गया। ठीक है, हमें 3 पिन का जरूरत है। 3 पिन हमने निकाल दिया इस तरह से करके। 3 पिन निकाल चुके हैं। अब इसको पिन अप कैसे करना देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया था इसी में हम लोग इसमें प्रेस करके यहाँ पर बिठाएंगे धीरे धीरे से करके। पहला लग चुका है, दूसरा देखिए, दूसरा भी लगा दे रहे हैं। दूसरा भी लग चुका है हमारा पिन। अब देख रहे हैं तीसरा पिन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है 3 पिन लग चुका है। पहला पिन, दूसरा पिन एंड तीसरा पिन, तीनों पिन हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर आना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 पिन आपका मौजूद हो रहा है। पहला पिन, दूसरा पिन एंड तीसरा पिन, तीनों पिन यहाँ पर आपका लग चुका है। उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह से करके इसको इसे दबा देना है। नाखून से हल्का सा पुश कर देना। उसके बाद इधर भी हल्का सा पुश कर देना। इसमें भी हल्का सा पुश कर देना। इसमें भी हल्का सा पुश कर देना है। उसके बाद यहाँ भी पुश कर दीजिएगा, फिर इसमें भी पुश कर दीजिए। अब यह क्या हुआ, बैठ चुका है। तो बैठ चुका है, इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से करके पूरा बैठा देंगे हल्का सा। अब यह क्या हुआ, पूरा फिट हो चुका। अब इसमें हम राइट करने के लिए रेडी है। अब यह जो हमारा असाइनमेंट राइट करने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख लिए कि कितना पेज लेना है इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अब अगला स्टेप में हम लोग चलते हैं। अगला स्टेप क्या रखा हुआ हमारे लिए, देखते हैं अगला स्टेप क्या है कि असाइनमेंट को जो है, असाइनमेंट को कैसे लिखना है और कितना पेज इसमें छोड़ना है। जो भी असाइनमेंट हो, असाइनमेंट को कैसे आप राइट कीजिएगा और इसको लिखना कैसे है और कैसे इसमें पेज कितने छोड़ने हैं, उसी के विषय में यहाँ पर जानेंगे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसा कि पेज का चुनाव कर लिए थे, पेज का चुनाव यहाँ पर कर लिया गया था। अब इसमें जो है पेज को कैसे छोड़ा जाए, कैसे इसमें राइट किया जाए, इसके विषय में यहाँ पर देखते हैं। जैसे इसमें जो है पहले जो फर्स्ट जो 2 पेज है इसको छोड़ना है। फर्स्ट 2 पेज को क्यों छोड़ना है, यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट 2 पेज को क्यों छोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे पहला तो ये तो बैनर के लिए जो टॉप पेज आपका बैठेगा उसके लिए यह तो छोड़ना ही छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इस पेज पर आपको इस असाइनमेंट का जो फर्स्ट पेज है इसको यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो है आपका इस बैनर पर यह क्वेश्चन जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है हमारा, यह असाइनमेंट का क्वेश्चन को यहाँ पर डालना है। उसके बाद इस असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आप थोड़ी सी एक लाइनिंग दे दीजिए। तो इस तरह से इसको पहचानने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ असाइनमेंट 1 लिख देंगे। यहाँ
यहाँ पर शॉर्ट में पेंसिल से हम लोग असाइनमेंट 1 लिख देंगे ताकि पता चलेगा कि हमको यहाँ पर क्या चिपकाना। तो यहाँ पर असाइनमेंट 1 आप पेन से या पेंसिल से यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर पता चले कि हमको यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद इसमें भी आप यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन आप इस तरह से करके राइट कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जो असाइनमेंट का क्वेश्चन हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा असाइनमेंट का क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन 1 को हमको करना है तो क्वेश्चन 1 यहाँ पर लिख देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमको 4 पेज लिखना है, तो एक क्वेश्चन के लिए हम 4 पेज दे रहे हैं तो हम 4 पेज छोड़ेंगे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज हो गया। यानी कि पहला क्वेश्चन के आंसर हमको इतना देना है। यदि आपको लंबा लिखना है तो और यहाँ पर पेज ज्यादा छोड़िएगा। मैं अपने अनुसार जो है यहाँ पर जो 4 पेज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर पेज को आप छोड़िएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर भी मैंने 4 पेज इसको राइट डाउन करने के लिए सोचे हैं कि यहाँ पर 4 पेज, तो यहाँ पर 1 पेज, यहाँ 2 पेज, फिर यहाँ पर हमारा 3 पेज, फिर यहाँ पर मेरा 4 पेज हो गया। अब इस पेज में क्या करना है, इस पेज में फिर असाइनमेंट 2 को यहाँ पर डालना पड़ेगा। असाइनमेंट 2 को यहाँ पर चिपकाना है तो यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट 2 को राइट डाउन कर लेंगे। असाइनमेंट 2 यहाँ पर हम लोग राइट कर लेंगे। असाइनमेंट 2 पेंसिल से राइट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको असाइनमेंट 2 को चिपकाना है, इसलिए यहाँ पर असाइनमेंट 2 हम राइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसके जस्ट पीछे में हमको क्वेश्चन डालना है तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन, तो यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन राइट कर सकते हैं इस तरह से करके। फिर हमारा इसका जो 2 क्वेश्चन का आंसर देना है 500 वर्ड में, तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पहले राइट कर लेंगे, क्वेश्चन 1 पेंसिल से, ताकि बाद में मिटा सके और फिर से इसमें पेन से लिख सके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 पेज देना है तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज और 4 पेज हो चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमको स्टार्ट करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे। इसका भी हमको 4 पेज देना है तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज और यहाँ पर हो गया मेरा 4 पेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमको यहाँ पर असाइनमेंट जो है असाइनमेंट 3 को यहाँ पर डालना है। असाइनमेंट जो 3 है इसको हमको यहाँ पर चिपकाना है तो यहाँ पर असाइनमेंट हम 3 लिख देंगे। असाइनमेंट 3, तो यहाँ पर असाइनमेंट 3 को यहाँ पर डालना है। इसके जस्ट पीछे में क्या करना है, इसके जस्ट पीछे में इस क्वेश्चन को हमको यहाँ पर चिपकाना है, इसलिए यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन, यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमको यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन को हमको चिपकाना है। अब यहाँ पर 1000 वर्डों में आपको आंसर देना है तो 1000 वर्ड में देने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 राइट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर राइट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 8 पेज का आंसर देना है तो 1 पेज 2 पेज फिर 3 पेज 4 पेज 5 6 7 एंड 8, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या 2 पेज मेरा बच रहा है, तो 2 पेज बच रहा है तो हमें 2 पेज चाहिए नहीं, 1 पेज चाहिए। तो 1 पेज यहाँ से हम फाड़ के इसको इस तरह से फाड़ के या ध्यान से इसको अच्छा तरह से इस तरह से मोड़ के उसका ब्लेड से हल्का सा काट के यहाँ पर हटा देंगे। इसको फाड़ के फेंक देंगे, इसको हटा देंगे। और यह जो अंतिम पेज बचेगा, यह अंतिम पेज, इस अंतिम पेज पर जो है इसका जो लास्ट जो बैनर है हम लोग का अंतिम बैनर यहाँ पर चिपकाना है, यहाँ पर चिपकाना। और इसका जो फर्स्ट में यहाँ जो आगे में होगा, इस आगे में यहाँ पर इसको चिपकाएंगे ताकि यह जो हमारा कंप्लीट नोट्स बन जाएगा। यह कंप्लीट जो हमारा नोट्स यह कंप्लीट बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से करके यह ध्यान रहे कि हम लोग को शुरू में नहीं चिपकाना, सिर्फ शुरू में क्या करना, आइडिया लेना है कि यहाँ पर हमको डालना, इस तरह से करके हमको पेज को छोड़ते चलना है। आपको सबसे पहले अंतिम में, जब सबसे पहले राइट कर लीजिएगा, सबको लिख लीजिएगा, तब अंतिम में चिपकाने का काम सबसे अंतिम में करें, क्योंकि लिखते वक्त क्या होगा, यह पेज